हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन अड्डा। तो आज हम बात करेंगे, आज के अध्याय में जो बात होगी लेक्चर 2 हॉर्टिकल्चर। जैसे कि पिछले लेक्चर में बात किए थे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में, ठीक उसी प्रकार आज फिर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ टर्म, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। क्या है पहला है कि लहसुन प्रति हेक्टेयर लगाने के लिए आवश्यक क्लो चाहिए, यानी जो उसकी जो कलियाँ होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लो कहते हैं, ठीक है ना। तो रिकमेंड कितना होता है, कहने का मतलब रिकमेंड कितना करता है, कहने का मतलब 1 हेक्टेयर में अगर लहसुन लगाना है तो कितने यानी कितने किलोग्राम लहसुन की आवश्यकता होगी। तो 500 किलोग्राम लहसुन की आवश्यकता होगी। क्लियर। अगला नेक्स्ट है ककड़ी का मूल स्थान। ककड़ी का मूल स्थान क्या है, भारत है। तरबूज का मूल स्थान उष्ण अफ्रीका यानी ट्रॉपिकल अफ्रीका। स्पंज लौकी का नाम है, यानी स्पंज जो लौकी होती है जिसे सूखते हुआ यानी कि तरोई बोलते हैं, या स्पंज वाली जो तरोई होती है उसका क्या नाम होता है, साइंटिफिक नेम पूछा गया है तो लूपस सिलिंड्रिका। अगला नेक्स्ट है गुलाब की सबसे गंभीर बीमारी, सबसे जो मेजर डिजीज होती है, सीरियस डिजीज, वो होती है गुलाब की डाईबैक। अगला है ऊतक संवर्धन सामान्यता अपनाई जाती है, कहने का मतलब जो टिश्यू कल्चर है सामान्यता किसमें अपनाया जाता है, अधिकतर जैसे कि केला हो गया और ये हो गया आर्किड हो गया, इसमें जो है मोस्टली टिश्यू कल्चर अपनाया जाता है, ऊतक संवर्धन अपनाया जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेलपत्र, क्या बेलपत्र इसका सबसे अमीर स्रोत है, कहने का मतलब यह है जो बेलपत्र होता है, बेलपत्र में जो है सबसे यानी कि कहने का मतलब कौन सी विटामिन सबसे बढ़िया मात्रा में पाई जाती है, किसका जो है रिचेस्ट सोर्सेस है, तो वो है विटामिन B2 का, जिसे बोलते हैं क्या, राइबोफ्लेविन। ठीक है। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। अगला नेक्स्ट है बेलपत्र के पत्तों का धार्मिक महत्व किस देवता है, यानी कहने का मतलब जो बेलपत्र के जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, किस यानी कि ये कह लीजिए किस भगवान से रिलेटेड है, किस भगवान को दर्शाता है, तो भगवान शिव को दर्शाता है। क्लियर। अगला है अंजीर के रोली रोग का कारण, यानी जो अंजीर होता है ये फ्रूट्स है, ठीक है। अंजीर जो फ्रूट्स होता है उसमें जो रोली डिजीज लगता है वो किसके कारण लगता है, ठीक है ना, किस जीव के कारण लगता है, तो वो सेरोटोलियम फीसी के कारण लगता है। किसके कारण हो, सेरोटोलियम फीसी, ठीक है, के कारण लगता है। अगला नेक्स्ट है आड़ू के पत्तों का कर्ल रोग का कारण क्या है, तो टेप्रीना फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है, टेप्रीना फंगस। क्लियर। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आड़ू दे रखा है पत्तों का जो कर्ल रोग है फंगस के कारण होता है, लेकिन और अदर में जो लीफ कर्ल होता है वो बायो वायरस होता है। किसके द्वारा होता है, बायो वायरस होता है। अगला नेक्स्ट है संजोत स्कल सबसे गंभीर कीट है। जो संजोत स्कल है ये जो है कीट का नाम है, वो किस फसल से रिलेटेड है, वो है सेब से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कॉफ़ी लीफ रस्ट किस कारण होता है, कॉफ़ी में जो लीफ रस्ट डिजीज होता है किसके कारण होता है, हेमेलिया वेस्टिक्स, हेमेलिया वेस्टेट्रिक्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंट किसकी उत्परिवर्ती किस्म है, तो केंट जो है आपकी कॉफ़ी की किस्म है। फिर उसके बाद रेखा, स्वर्ण रेखा, रजत रेखा, रेखा, स्वर्ण रेखा, रजत रेखा, ये किसकी किस्में हैं, किसकी वैरायटियाँ हैं, रजनीगंधा की। रजनीगंधा क्या है, आपका फ्लावर है। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिन फलों में पॉलीम्ब्रेनी प्रकृति होती है, कह रहा है कि जिन फलों में पॉलीम्ब्रेनी प्रकृति होती है वो कौन से फल हैं, जैसे कि आपका, या ये कह सकते हैं कि पॉलीम्ब्रेनी नेचर का जो है कौन से फ्रूट है, या निम्न में से पॉलीम्ब्रेनी नेचर के कौन से फ्रूट है, ऑप्शन दिए होंगे। तो उसमें आम हो गया, आपका सिट्रस हो गया, जामुन हो गया, ये सब पॉलीम्ब्रेनी नेचर के होते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों द्वारा परागण होना जाना जाता है, यानी कि जो जिनमें यानी कीटों के द्वारा परागण होता है वो क्या कहलाता है, एंटमोफिलस कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटमोफिलस कहलाता है। क्लियर। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीव के बहिष्करण को किस रूप से जाना जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कोई भी फल है या सब्जी है, उनसे कहने का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको निकालने के या उनको नष्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है, एसेप्सिस कहलाती है। सब्जियों का उत्पादन उनके सामान्य मौसम के अलावा यानी ऑफ सीजन में लेना या उगाना, कहने का मतलब सब्जियों का जो उत्पादन सीजन के अलावा यानी ऑफ सीजन बेमौसम सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मिसप्रिंट है, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फांसो आम की किस्म उगाई जाती है। अल्फांसो मोस्टली कहाँ उगाई जाती है, महाराष्ट्र में उगाई जाती है। नेक्स्ट है रंगहीन फलों के लिए प्रयुक्त रासायनिक परिरक्षक, यानी जो रंगहीन फल होते हैं उनमें जो है हम किस प्रकार के प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करते हैं। प्रिजर्वेटिव दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, एक होता है सोडियम बेंजोएट और वो होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। तो जो आपका रंगहीन फल होते हैं, ठीक है ना, उनमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सल्फर होता है और सल्फर विरंजक का कार्य करता है जो कि कलर को उड़ा देता है। इसलिए जो रंगहीन फल होते हैं उनमें KMS यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं, और जैसे जो कलरफुल होते हैं उनमें हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्या कि छाया पसंद करने वाला वार्षिक फूल कौन सा है। तो वो जो छाया पसंद यानी सैड लविंग जो फ्लावर्स है, एनुअल प्लांट है, वो है किसका, साल्विया का है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में टेबल मटर की सामान्य रूप से खेती की जाने वाली किस्म, तो जो टेबल मटर के रूप में यूज किया जाता है वो वैरायटी है आपकी बोनविले है। कौन सी है, बोनविले है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेर की अगेती किस्म, इसकी बेर की अगेती किस्म, तो गोला हो गई और सेब हो गई, ये दोनों बहुत पूछी जाती है किस्में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है ना, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो बेर की जो अगेती किस्म है गोला है और सेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णपाती पौधों के लिए रोपण का समय, तो जो पर्णपातीपन होते हैं पौधे होते हैं, पर्णपाती जो पौधे होते हैं उनके जो रोपाई का प्लांटेशन का जो टाइमिंग होता है वो जनवरी फरवरी का समय होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है खजूर की वैरायटी जिसका इस्तेमाल सूखी खजूर यानी कि छुहारा के लिए किया जाता है, वो वैरायटियाँ कौन से हैं, वो किस्में कौन सी हैं, तो वो है मदजूल, सकाई और सामरान। ये तीन किस्में हैं जो सूखी छुहारा यानी सूखी खजूर के लिए इस्तेमाल की जाती है, कल्टिवेटेड की जाती है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आमतौर पर फलों की प्रकृति कैसी होती है। आमतौर पर फलों की प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन केला को छोड़ दिया जाए तो केला जो है आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, पपीता भी आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये भी याद रखिएगा, केला और पपीता ये दो चीज़ें जो हैं ये दोनों क्षारीय प्रकृति की होती है, और सब जितना भी टोटली फ्रूट है वो जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। इसीलिए कहते हैं जब कैनिंग करते हैं तो जो फलों को जो है AR कैन में प्रिजर्व करते हैं और सब्जियों को SR कैन में काकर प्रिजर्व करते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बारादरी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, किसकी है, मुगल गार्डन के, मुगल उद्यान की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पाइन एप्पल के फल को किस नाम से जाना जाता है, यानी कहने मतलब किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या फल का जो प्रकार होता है, किस प्रकार का फ्रूट होता है, उसका फ्रूट टाइप क्या होता है, तो वो होता है सोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल को बल्ब के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, प्रचारित लिखा है यहाँ पे, प्रसारित यानी प्रोपोगेट किया जाता है, वो है क्लो के माध्यम से लहसुन को प्रसारित किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन खाने योग्य केले का बीज रहित फल, जो हम केला खाते हैं जिस पार्ट को हम खाते हैं वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है, वो एक तरह का जो है एम्ब्रियो अबॉर्शन होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो का गर्भपात होता है। ठीक है ना, क्या होता है, एम्ब्रियो गर्भपात होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुमंजिली लोकप्रिय फसल प्रणाली है, ये यानी प्रणाली कहाँ, जहाँ पर कहने का मतलब एक समान यानी कहने का मतलब जिन जो प्लांटेशन क्रॉप होती है अधिकतर उसी में बहुमंजिली कहने का मतलब फसल प्रणाली अपनाई जाती है। जैसे कि नारियल के बागान, क्या बहुमंजिली की सबसे लोकप्रिय जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो है नारियल के बागान। बेर की अगला क्वेश्चन है बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी, उमरान। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। उमरान जो है कई बार पूछा गया, और गोला और सेब ये भी पूछा गया है, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। आगे चल